बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए काबुली पुलाव की ऐसी रेसिपी कि जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगी कि ये कितना टेस्टी बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक ज़रूर किया करें। तो इधर मैंने कुकर लिया, तो इसमें मैं सबसे पहले डाल दूँगी 1 कप मैं इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। तो इधर ऑयल को मैं अच्छा सा गर्म कर लूँगी। तो हमारा ऑयल जो है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। चम्मच की मदद से मैं अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लूँगी और प्याज को मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी जब तक कि इनका कलर जो है गोल्डन सा ना आ जाए। तो इधर आप देख सकते हैं हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, इनका अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 किलो चिकन, जिसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। वैसे तो काबुली पुलाव में छोटा गोश्त बकरे का डाला जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ वो बहुत महंगा है और आम तौर पे इधर जो है चिकन थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो इसलिए मैं चिकन का ही बनाऊंगी। अगर आपके पास छोटा गोश्त हो तो आप उसका भी बना सकते हैं। इस तरीके से इसकी मैं अच्छी सी भुनाई कर लूँगी जब तक कि हमारा चिकन थोड़ा सा गोल्डन सा ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे चिकन का कलर जो गोल्डन सा हो चुका है। तो इसमें 1 टीस्पून भर के मैं डाल दूँगी नमक और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का पाउडर। इधर हमने साबुत गरम मसाला नहीं डालना, तो इसके अंदर हम गरम मसाले का पाउडर ही डालेंगे। और 1/3 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च पिसी हुई और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास नींबू का रस, मैंने 3 नींबू का रस निकाल लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर वगैरह नहीं डाले और ना ही डालने हैं। अगर आपके पास इसकी जगह सिरका हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। ये मैंने 5 साढ़े 5 गिलास जो है पानी के लिए हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। और मैंने 3 गिलास जो है वो चावलों के लिए थे, जिनको मैंने धो के भिगो के रख दिया था। तो अब हमने इसकी अच्छी सी यखनी तैयार कर लेनी है। तो अब इस तरीके से मैं इसके ऊपर रख दूँगी इसका ढक्कन, इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको मैं बंद करके रख दूँगी। तो इसको जब इसकी सीटी चलेगी तो मैं इसको सिर्फ 3 मिनट दूँगी, इससे ज़्यादा हमने इसको टाइम नहीं देना, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी से गल जाता है। तो अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने पैन लिया, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 4 चम्मच चीनी के और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिला के इसको कैरमलाइज़ कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी चीनी जो है वो अच्छी सी कैरमलाइज़ हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक बारीक कटी हुई गाजर और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इसमें मैं चीनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारी गाजर जब हम पकाते हैं तो इसका जायका थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें चीनी डालेंगे। और जब ये चावलों के अंदर जाएगी तो आप देखेंगे कि इसका कितना अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। इधर मैंने कढ़ाई लिया है, तो कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी वो यखनी जो हमने तैयार कर ली थी। यखनी मैंने इधर कढ़ाई के अंदर डाल दी है। तो अब इसको मैं एक अच्छा सा उबाल आने दूँगी, क्योंकि जब अच्छा सा उबाल आता है फिर इसके अंदर चावल डाले जाते हैं। तो इधर हम इसका नमक चेक कर लेंगे। नमक मुझे कम लग रहा था, तो 1 टीस्पून मज़ीद मैंने इसमें नमक डाल लिया। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। ये मेरे पास 3 गिलास चावलों के हैं, जिनको मैंने धो के 2 घंटा पहले से भिगो के रख दिया था। और ये डाल के चम्मच की मदद से इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इसके ऊपर मैं इस तरीके से इसको ढक्कन दे के इसके नीचे फ्लेम भी मैं हाई कर दूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो यखनी है वो खुश्क हो चुकी है और इधर हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर दम पे रखेंगे। दम में पे रखने से पहले इसके ऊपर मैं डाल दूँगी वो गाजरें, जिनको मैंने खूबसूरत सा उनका कलर आने तक पका लिया था, ये इसके ऊपर मैं डाल दूँगी।
तो इसके ऊपर अब मैं और डाल दूँगी, ये है मेरे पास किशमिश, आधी प्याली में इसके ऊपर डाल दूँगी किशमिश की, क्योंकि काबली पुलाव में किशमिश डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इस तरीके से मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी और इसके नीचे फ्लेम जो है मैं बहुत स्लो कर दूँगी। इसी तरीके से स्लो फ्लेम पे मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये आप देख सकते हैं इधर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसका मैं दम खोलूँगी और चम्मच की मदद से मैं आराम से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। अच्छी सी मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी आराम से। तो अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी। तो अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे ये जो है काबली पुलाव कितना मज़े का और ये कितना अच्छा तैयार हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा पुलाव बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है और इसका इतना अच्छा टेस्ट आया, एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।